आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर मैं डॉक्टर जोगिंदर गुलाटी हॉस्पिटल यमुनानगर से आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस दिन का महत्व क्या है? हम इस दिन पूरे विश्व में जन जागरण को इस शुगर बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। फिर प्रश्न उठता है, ये डायबिटीज़ शुगर बीमारी है क्या? हम जो भी खाना खाते हैं वह हमारे शरीर में जाकर शुगर व अन्य कुछ चीज़ों में बदल जाता है। शुगर हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है क्योंकि हमारा शरीर इसी पर निर्भर करता है, इसी से ही ऊर्जा लेता है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए तो शुगर हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम करती है, जिससे कि हमारा शरीर चलता है। परंतु इसकी एक निश्चित मात्रा खून में होनी जरूरी है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि शुगर हो गई, ब्लड शुगर हो गई या डायबिटीज़ हो गई। खाली पेट अगर टेस्ट कराया जाए तो इसकी मात्रा 70 से लेकर 110 तक होनी चाहिए। खाना खाने के बाद इसकी मात्रा 70 से लेकर 140 तक नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति की खाली पेट शुगर की रिपोर्ट 126 से ज़्यादा आती है या खाना खाने के 2 घंटे बाद यह रिपोर्ट 180 से ज़्यादा आती है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज़ है। परंतु हर व्यक्ति तुरंत टेस्ट करवाने के लिए नहीं जाता। इस बीमारी के क्या लक्षण हैं कि वो जाकर अपना टेस्ट करवाए? इसके सबसे मुख्य और कॉमन लक्षण है कि पेशाब का बार बार आना। व्यक्ति को रात को भी कई बार उठ के पेशाब करना पड़ता है। उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार पानी पीता है। उसको भूख ज़्यादा लगती है और ज़्यादा खाने के बावजूद भी उस व्यक्ति का वज़न कम होता चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण हैं तो उसको अपने आप को शुगर के लिए टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शुगर परिवारों में चलती है। अगर माता पिता को शुगर है तो बच्चों को उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी फैमिली में माता पिता को या किसी व्यक्ति को शुगर है तो आपको निश्चित रूप से कुछ समय के अंतराल पर इसका टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। अगर किसी व्यक्ति को हमें पता लग गया कि शुगर है तो इसका इलाज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए 3 में अहम पहलू हैं। सबसे पहला है डाइट कंट्रोल। डाइट के बारे में हम मरीज़ को सलाह देते हैं कि उसे शुगर वाली चीज़ें जिसमें कि शुगर चीनी डाली गई है, शक्कर है, गुड़ है, वो आइटम नहीं खानी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए। आलू और चावल का प्रयोग कम करना चाहिए। जो बहुत अधिक मीठे फल हैं जैसे कि आम, अंगूर, चीकू, केला, इन फलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस्सी रोटी के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है जिसमें कि चना और सोयाबीन भी गेहूं के आटे के साथ मिलाया गया हो। इस बारे में और अच्छी सलाह देने के लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होते हैं जिनको हम डाइटिशियन कहते हैं। उनकी सलाह लेकर शुगर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा सकता है जिससे कि शुगर कंट्रोल में काफ़ी सहायता रहती है। दूसरा पहलू इलाज का है एक्सरसाइज। हर व्यक्ति जिसको शुगर है नियमित रूप से एक्सरसाइज या कोई व्यायाम करने की सलाह। यह एक्सरसाइज किसी भी रूप में की जा सकती है। सैर करना, पैदल चलना एक आम एक्सरसाइज है जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। कुछ व्यक्ति स्विमिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं। योगा भी काफ़ी हद तक इसमें लाभदायक रहता है। इसके बारे में ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सरसाइज कम से कम 6 दिन हर सप्ताह में की जाए और कम से कम आधा घंटा ये एक्सरसाइज डेली करनी जरूरी होती है। इलाज का तीसरा पहलू है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या दवाइयों से इलाज। काफ़ी लोगों को शुगर कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए उसको डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लेनी चाहिए ताकि उसके लिए दवाई सेट की जा सके। कोई भी डॉक्टर
एक व्यक्ति की दवाई एक बार में सेट नहीं कर सकता। व्यक्ति को बार बार जाकर चेक कराकर अपनी दवाई चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद भी नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए, टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि शुगर ऊपर नीचे होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। शुरू में अगर व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है शुगर को, तो उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। इससे क्या होता है कि काफ़ी लोग इस शुगर की परवाह नहीं करते, परंतु आगे चलकर उनको इस बीमारी के कुप्रभावों को झेलना पड़ता है, जिनका कि इलाज बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता। इनसे बचाव ही सबसे अहम पहलू है। शुगर मुख्यतः आँखों पर, दिल पर, गुर्दों पर, दिमाग पर और नसों पर असर करती है। इन सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स पर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन सब की विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर स्पेशलिटी के डॉक्टर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर एस.एल. बंसल, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमें शुगर के आँखों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में बताएं। डॉक्टर बंसल प्लीज़।